नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा हिंदी माध्यम का लेसन 4 जिसका नाम है ट्रीज़ द सेवियर्स। तो बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने वर्ड मीनिंग्स भी बताई हैं आपको, सारी वर्ड मीनिंग्स, इवन फ्रेजेस जो अंग्रेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिना फ्रेज़ और वर्ड मीनिंग्स के आप अंग्रेजी ना समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो इसमें हम आपको फ्रेजेस ही बताएंगे और वर्ड मीनिंग्स भी बताएंगे, और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनको एक बार में बोलने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं राइटर्स ने समझाने से पहले। तो क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़, अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए। एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़। दोस्तों, इस सेंटेंस को भी आप एक बार में बोलने का प्रयास करिएगा। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, हमें पेड़ों से क्या प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, छोटा सा जंगल बनाया हुआ है, यहाँ एक पहाड़ है और इसमें बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। तो ये जंगल दर्शाया गया है इसमें, और लेसन यहाँ से शुरू होता है। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र, रीजन क्षेत्र। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। तो जो फॉरेस्ट है हिमालयन रीजन का, हिमालय क्षेत्र का जो जंगल है, उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है, महत्वपूर्ण स्थान निभाया है इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है उसने। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल। एक्चुअली जंगलों से क्या प्राप्त होता है, तो जंगलों से उन गांव के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। जैसे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल। तो कैटल के लिए, उनके जानवरों के लिए फॉडर मिल रहा है। फॉडर मीन्स दोस्तों चारा, भूसा। तो जंगलों से गाय और बकरियों के लिए बहुत सारा भोजन मिल जाता है, चारा भूसा मिल जाता है, लकड़ियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं इनको। तो फॉडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल, जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं, फ्रूट्स फॉर फूड, और खाने के लिए फल मिल जाते हैं, एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स, और जो जंगल होते हैं ऑल्सो प्रिवेंट का अर्थ होता है दोस्तों रोकना। तो जंगल जो होते हैं वो रोकते हैं, क्या रोकते हैं, फ्लड्स मीन्स होती है बाढ़, तो वो बाढ़ को रोकते हैं। सॉइल इरोजन, एंड सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। इरोजन मीन्स मिट्टी का झर जाना, मतलब मिट्टी का कट जाना। नदी किनारे जो मिट्टी होती है और पहाड़ों में जब बहुत तेज़ पानी गिरता है तो उसकी मिट्टी नीचे ना बह आए, इसलिए पेड़ बहुत सारे लगाए जाते हैं। मृदा अपर्दन कहते हैं इसको, सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन के समय सॉइल इरोजन को भी पेड़ रोकते हैं, जंगल रोकते हैं। आप जानते हैं कि यदि बहुत सारे पेड़ पहाड़ों में होते हैं तो मिट्टी एकदम से नीचे नहीं आती है, और मिट्टी नीचे ना आने के कारण पत्थर भी नीचे नहीं आते हैं। पेड़ों के होने के कारण पत्थर भी रुक जाते हैं, तो इसलिए उसको रोक देती है वो। ड्यूरिंग द 1970s, 1970 के दौरान, ड्यूरिंग दोस्तों बहुत ही अच्छा शब्द है, इसका अर्थ होता है के दौरान। 1970 के दौरान हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई शुरू हुई। डिफॉरेस्टेशन बिगेन, तो डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया 1970 में वहाँ पे। ट्रीज़ वर कट डाउन, पेड़ काटे गए, ट्रीज़ वर कट डाउन। एज अ रिज़ल्ट, देखिए बहुत अच्छा फ्रेज़ है, एज अ रिज़ल्ट मतलब परिणाम स्वरूप। एज अ रिज़ल्ट आप भी इसको बोल सकते हैं, एज अ रिज़ल्ट। तो परिणाम स्वरूप देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल। तो परिणाम स्वरूप मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पहाड़ों में कुछ बचा नहीं, क्योंकि सारे पेड़ कट गए, ज़्यादातर पेड़ कट गए थे, तो मिट्टी को पकड़ने के लिए पहाड़ों में कुछ बचा नहीं एक्चुअली। देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, पहाड़ों में और मैदानों में भी जब पेड़ नहीं रहते हैं तो मिट्टी बह जाती है। द रशिंग रेन, और रशिंग मीन्स एकदम से आने वाली, एकदम से। रश, जैसे हम किसी पूछते हैं ना, वेयर आर यू रशिंग, कहाँ भागे जा रहे हो, वेयर आर यू रशिंग, तो रश मीन्स जल्दी से आना। द रशिंग रेन, एकदम से आने वाली जो पानी है, रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली सॉइल, एकदम से आने वाला पानी जो था वो ना केवल क्या साफ़ कर गया, कैरी अवे मीन्स बहा ले जाना, साथ में ले जाना। कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल, ना केवल मिट्टी बहा ले गया, बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स, बल्कि बड़े बड़े पहाड़ के पेड़ भी पत्थर भी ले गया। आप देख रहे हैं जब बहुत उस पानी का वेग होता है रफ्तार से, और उसमें मिट्टी भी होती, तो बड़े बड़े पत्थरों को भी साथ में ले जाती है। ऑल्सो ह्यूज रॉक्स कॉजिंग लैंड स्लाइड, उससे क्या हुआ, लैंड स्लाइड्स हुई, मतलब धरती खिसक गई, कट गई, बहुत सारी लैंड स्लाइड होने लगा। लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि बहुत सारी मिट्टी
खिसक जाना। लैंडस्लाइड फिलिंग अप द रिवर्स, और उससे क्या हुआ, जो बहुत सारी मिट्टी मैदानों से पहाड़ों से आई वो नदी में भर गई, वो पत्थर भी भर गए। फिलिंग अप द रिवर्स लीडिंग टू फ्लड्स, और इससे क्या हुआ कि जब नदी में पत्थर और मिट्टी भर गई तो उस नदी का पानी ऊपर आ गया तो उससे बाढ़ आ गई। तो लीडिंग टू फ्लड्स फर्दर, और आगे, फर्दर मीन्स आगे, फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे। ओइंग टू का अर्थ होता है दोस्तों, ये बहुत सुंदर वर्ड है। ओइंग टू का अर्थ होता है के कारण। ओइंग टू, फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज, जंगलों के पेड़ के कारण, बीइंग टेकन अवे, जो लिए गए थे, जो ले जाए गए थे, उसको ले गए थे पेड़ों को काट के। द पीपल हु डिपेंडेड ऑन दैम, जो लोग उन पर डिपेंड करते थे, मतलब उन पर निर्भर थे पेड़ों पर, फॉर फूड, भोजन के लिए, और फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी, उनको बड़ी दिक्कतें हुई, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी, दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, उनको बहुत दूर तक चलना पड़ा। लॉन्गर डिस्टेंस में दूर तक, लॉन्गर डिस्टेंसेस, तो बहुत दूर तक उनको चलना पड़ा। टू कलेक्ट फायरवुड, लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, चूल्हे की लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ा। फॉर कुकिंग, भोजन बनाने के लिए। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन्स, प्लांट्स के लिए भी, फूड के लिए प्लांट्स, भोजन बनाने के लिए मीन्स प्लांट्स के लिए भी, और मेडिसिन्स के लिए भी उनको बहुत दूर तक चलना पड़ा। एंड टू ग्रेज देयर, और चराने के लिए, ग्रेज मीन्स चराना, एंड ग्रेज देयर कैटल, और अपने जानवरों को भी, कैटल मीन्स जानवर, जानवरों को भी चराने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ा। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लोग तो बहुत गुस्सा थे। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लेकिन वो असहाय थे, क्या करते, हेल्पलेस थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। दे डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स, कि क्या वे साधारण से जो विलेजर्स थे, कुड डू, कि वो क्या कर सकते थे, टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन, ताकि वो जो डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही है, उसको रोक सकें, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की, जो जंगल की बर्बादी है उसको रोक सकें, क्या कर सकते थे, उनको नहीं पता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए कितना सुंदर सा फ्रेज़ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जो धनवान जंगल थे, मतलब बहुत घने जंगल जिसमें बहुत संपदा थी, पेड़ पौधे, जानवर थे, फल के पेड़ थे, मेडिसिन के बहुत सारी जड़ी बूटी के पेड़ भी थे। रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड, वो सब बर्बाद कर दिए गए थे। बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा बर्बाद कर दिए गए थे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, एक सुबह, मार्च का महीना था, 1973 की बात है। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री, एक ग्रुप लोगों का, एक ग्रुप फैक्ट्री के लोगों का एक ग्रुप आया, दैट मेड रेलवे गुड्स, जो रेलवे गुड्स बनाया करता था। गुड्स मीन्स होता है वस्तुएं, सामान। दैट मेड रेलवे गुड्स, ये देखिए गुड्स, गुड का अर्थ होता है अच्छा, और गुड्स में अगर, गुड में अगर ऐसे लग जाए गुड्स, तो इसका अर्थ होता है सामान, माल। तो जो रेलवे का माल बनाया करता था, गुड्स, अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर, तो गोपेश्वर के गांव में पहुंचा। अराइव्ड मीन्स पहुंचा, इन एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोपेश्वर गांव में पहुंचा। दे हैड कम टू कट द ऐश ट्री, वो आए थे ऐश ट्री काटने। ऐश का एक पेड़ होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है। उसकी लकड़ियों से रेलवे की जो कोच के अंदर जो लकड़ियाँ लगी रहती हैं बैठने के लिए, वो सारी चीज़ें बनती हैं। कम टू कट दी ऐश ट्री काटने आए थे वो लोग। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स, तो जो वुड था, जो लकड़ी थी, उसका यूज़ होना था स्लीपर्स बनाने के लिए। स्लीपर्स मतलब सोने की जो चीज़ें थी, स्लीपर्स जो सीट बनती है, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाना था। फॉर द रेलवेज़ इन द प्लेन्स, तो प्लेन्स में, रेलवेज़ में, ओके, रेलवेज़ के लिए प्लेन्स में। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन, जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, उन्हें आग्रह किया, दे रिक्वेस्टेड द एक्समैन से आग्रह किया टू गो बैक, वापस जाने के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए काटिए मत, आप लोग वापस चले आइए। रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू रिटर्न। द पीपल डिसाइडेड, लोगों ने डिसाइड किया, दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज़, उनने डिसाइड किया, दे विल नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज़, कि वो कुल्हाड़ियों को छूने नहीं देंगे, पेड़ों को, कि कुल्हाड़ियाँ पेड़ छू लें, उनको छूने तक नहीं देंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंड, कोई
कोई कुछ भी हो जाए, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन। देखिए बहुत सुंदर सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस की प्रैक्टिस या इसको अलग से भी लिख लेना चाहिए ताकि इसकी प्रैक्टिस करके इसको जुबान पे चढ़ा लें। नो मैटर व्हाट हैपन दे सेड, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम लोग कुल्हाड़ियों को पेड़ को टच करने नहीं देंगे। लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, चलिए प्रीशियस मीन्स होता है कीमती, चलिए अपने कीमती पेड़ों को बचाते हैं। लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, लेट अस हग दैम, चलो हग मीन्स यहाँ गले लगाना होता है दोस्तों, हग, तो लेट अस हग दैम, चलो उसको गले लगा लेते हैं, पेड़ों को गले लगा लेते हैं। सो दैट नो वन कैन रीच दैम, ताकि उन तक कोई पहुँच ही ना सके, कुल्हाड़ियाँ पेड़ों तक को छू ही ना सकें। नो वन कैन रीच दैम एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, और वो सब रश मीन्स भागना, वो सब भागे, रश्ड टुवर्ड्स, उसकी पेड़ों की तरफ भागे। दे ऑल रश्ड टुवर्ड्स शाउटिंग, और चिल्लाते हुए चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेंड, और जो एक्समैन थे बहुत डर गए, आतंकित हो गए। फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन, जो सिचुएशन बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन, जो उस सिचुएशन ने जो बदलाव लिया था, वो सिचुएशन ही बदल गई थी। पहले वो काटने आए, उसके बाद जो समस्या भयभीत तो वो ही हो गए जो काटने गए थे। एंड दे रैन अवे, और वो भाग गए वहाँ से। दे रैन अवे, रन का सेकेंड फॉर्म होता है दोस्तों रैन, रन, तो रैन अवे, वो भाग गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग द ट्रीज़, और लोग जो थे पेड़ बचाने में सफल हो गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग द ट्रीज़। 10 दोस्तों इसको 10 पढ़ते हैं, 10, एक बार एक बच्चा इसको ठुस पढ़ रहा था, इट इज़ नॉट ठुस इट इज़ 10। इस प्रकार, इसका अर्थ होता है इस प्रकार। 10 बिगिन द मोमेंट कॉल्ड, और इस प्रकार से मोमेंट शुरू हुआ जिसको कहते थे चिपको, एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको चिपको आंदोलन कहा गया, और अंग्रेजी में कहते हैं हग द ट्रीज़, पेड़ों को गले लगाएं, चिपको। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मोमेंट, ये एक अहिंसावादी मोमेंट था। ऑफ द माउंटेन पीपल, गाँव पहाड़ों के लोगों के, टू सेव देयर ट्रीज़ बाय हगिंग दैम, पेड़ों को बचाने के लिए और उनको गले लगाकर पेड़ों को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू हो गई। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज़, तो गोपेश्वर के जो लोग थे उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया। बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजीली, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दे चूज़ अनदर फॉरेस्ट, उन्होंने चूज़, ये चूज़ दोस्तों चूज़ का सेकेंड फॉर्म है, चूज़न, तो चूज़ सेकेंड फॉर्म है चुना, इसका अर्थ होता है चुना। दे चूज़ अनदर फॉरेस्ट, उन्होंने दूसरा जंगल चुना, विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर था गोपेश्वर से। विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर। द न्यूज़ ऑफ दिस, और इसकी न्यूज़ जो थी रीच्ड गोपेश्वर, गोपेश्वर पहुँच गई। सो द इंटायर विलेज मैन, तो जो एंटायर मीन्स पूरा विलेज जो था, पूरे विलेज मैन जो थे, पूरे विलेज के गांव के आदमी जो थे, एंड विमेन और महिलाएं, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और युवा जो थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बिगिन टू मार्च, वो आगे बढ़ने लगे। मार्च मीन्स आगे बढ़ना। इन अ प्रोसेसन मीन्स होता है जुलूस, बारात, तो इन अ प्रोसेसन जुलूस में आगे बढ़ने लगे। दे कैरी ड्रम्स, वो अपने साथ ड्रम्स भी लाए थे, कैरी मीन्स लाना, साथ में लाना, वो ड्रम्स भी लाए थे। ड्रम मीन्स बजाते हुए जा रहे थे ताकि मालूम चल जाए कि लोग आ रहे हैं। ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स, भोंपू जो शादियों में बजाया जाता है, तो ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स विद देयर मैसेज, विद मैसेज लाइक, और बैनर्स भी लाए थे जिनमें मैसेज था, चॉप मी नॉट द ट्रीज़, मुझे काटो पेड़ को मत काटो, चॉप मी नॉट द ट्रीज़, एंड और भी थे जैसे किलर्स फर्स्ट, पहले हमें मारो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, इसके पहले कि आप एक पेड़ भी काटें उसके पहले हमें मारो। तो ये चॉप मी नॉट द ट्री, पेड़ को नहीं हमें काटो, चॉप मी नॉट द ट्री, पेड़ को नहीं हमें काटो, और किल अस फर्स्ट, हमें पहले मारो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, इसके पहले कि एक पेड़ को भी आप हाथ लगाएं पहले हमें मारो। तो ये मैसेज लेके वो चल रहे थे अपने साथ। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, और जो एक्समैन थे, जो कुल्हाड़ी चलाने वाले लोग थे, लकड़हारे थे, वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुल्हाड़ी को उठाने की। दे फ्लैड का अर्थ होता है भाग गए, फ्ली इसका फर्स्ट फॉर्म है, और फ्लैट भाग गए सेकेंड फॉर्म है। दे फ्लैड, वो भाग गए। चिपको, द आइडिया हैड वंस अगेन वन, और जो चिपको जो था चिपको आइडिया जो था वो एक बार पुनः जीत गया था। चिपको द आइडिया वंस अगेन हैड वंस अगेन वन। ट्रीज़ हैड बीन सेव्ड, पेड़ों को बचाया जा चुका था, ट्रीज़ हैड बीन सेव्ड। द मैसेज बिगिन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और मैसेज
वहाँ से स्वीप मीन्स जैसे झाड़ू लगाना होता है, और बढ़ने लगा तो स्वीप थ्रू, वहाँ से बढ़ के आगे जाने लगा और पूरे में वो मैसेज फैल गया। स्वीप थ्रू द रीजन, रीजन मीन क्षेत्र, उस क्षेत्र से आगे बढ़ गया, मैसेज पूरे में फैल गया चिपको आंदोलन का। द पीपल न्यू दैट, लोग जानते थे, इफ़ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, कि अगर वो अपने पेड़ों को, जंगलों को बचा लेते हैं, द फॉरेस्ट वुड सेव द फॉरेस्ट वुड सेव फूड फॉर देम देयर सॉइल, तो जंगल जो है उनके लिए उनकी मिट्टी बचाएगा, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का अर्थ होता है दोस्तों रोजी रोटी, बहुत ही सुंदर शब्द है रोजी रोटी। तो जो जंगल है उनके लिए फिर रोजी रोटी बचाएगा और उनका जीवन बचाएगा, उनकी मिट्टी बचा लेगा, तो उनको पेड़ों को बचाना भी आवश्यक है। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, और ऐसी कई घटनाएँ, इंसिडेंट्स मीन्स घटनाएँ, ऐसी कई घटनाएँ टुक प्लेस मतलब हुई हैं, टेक प्लेस का अर्थ होता है होना, तो हुई, ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं ओवर द ईयर्स, कई सालों में। द पीपल्स मोमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, लोगों के जो आंदोलन थे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में और विदेश में भी, अब्रॉड में भी। दस, इस प्रकार, पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, लोग साथ में भी आए हैं, साथ में उन्होंने काम किया है और अपने जंगलों को प्रोटेक्ट किया है, बचाया भी है। दे हैव ऑर्गेनाइज दैम सेल्व्स, उन्होंने अपने आप को संयोजित किया है, ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशली द, और विशेषकर द वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर विशेषकर महिलाओं ने ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, सच एज द दासौली, ग्राम स्वराज मंडल, टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ताकि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, मतलब जो अलग ख़राब हो गए हैं, जंगल को काट दिए गए हैं, उन फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ, और ये तरीका है, दिस इज़ हाउ, ऐसे, दिस इज़ हाउ मतलब ऐसे। द चिपको मोमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल, तो चिपको मोमेंट जो है बहुत ही कीमती साबित हुआ है, वैल्यूएबल साबित हुआ है इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के संरक्षण के लिए। कंजर्वेशन में संरक्षण, तो जंगल के संरक्षण के लिए ये चिपको आंदोलन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ है। इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन, और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें पढ़ाया हुआ है। इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल, लोगों को, इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की, फॉरेस्ट मीन्स कंजर्वेशन के लिए, जंगल के मीन्स बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हुआ है। एक बहुत ही सुंदर सी कहावत है दोस्तों, नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉज, नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉज, जो नेचर होता है अपना नियम कभी नहीं तोड़ता। यदि हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, जानवरों को परेशान कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, तो एक दिन प्रकृति भी बदला अवश्य लेगी, क्योंकि प्रकृति अपने नियम कभी नहीं तोड़ती है। अब इसमें दोस्तों एक्सरसाइज दी हुई है, और एक्सरसाइज कुछ शुरू की एक्सरसाइज देख लेते हैं, बाकी फिर हम आगे देखेंगे। रीड एंड लर्न, तो रीड और लर्न बहुत ही सुंदर सी एक्सरसाइज है, इसमें शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हमें बार बार बोलना है और इनका जो उच्चारण है वो हमें अच्छा करना है। जैसे कि डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, सिचुएशन, सिचुएशन, ट्रम्पेट, आप भी हमारे बात दोहरा सकते हैं ताकि आप खुद स्वयं देखें कि आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। सिचुएशन, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, अराइव, अराइव, सक्सीड, सक्सीड, इंसिडेंट, इंसिडेंट, रिफ्यूज़, रिफ्यूज़, नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रीसियस, प्रीसियस, प्रोसेसन, प्रोसेसन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर। वर्ड पावर में ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द लेटर्स डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन नॉट, मतलब इसका जो डिस और अन का अर्थ होता है नॉट, जब किसी के शब्द के पहले लगते हैं किसी शब्द में। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस, मतलब इन प्रीफिक्स को जोड़ करके आपको नए शब्द बनाने हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो डिस और अन हैं ये हमेशा नॉट के जैसे काम करते हैं यदि किसी शब्द में लग जाएं तो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, हैप्पी के आगे आपको दो में से कोई एक लगाना है, या तो अन आएगा या डिस आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अनहैप्पी, यहाँ डिस हैप्पी नहीं होता है, यहाँ अनहैप्पी होता है। हाँ, कंटिन्यू में देखिएगा यहाँ पे डिसकंटिन्यू, इसका अर्थ है उल्टा होता है, अनहैप्पी मीन्स नाखुश, डिसकंटिन्यू, डिसअग्री, उसी प्रकार अग्री में भी डिस लगता है। यहाँ पे देखिए फेयर में अनफेयर, यहाँ यूएन लगता है अन, काइंड में देखिए अन लगता है अनकाइंड, उसी प्रकार अप्रूव में डिसअप्रूव। दोस्तों डिस और अन हमें लगाना था, जो हमने लगा के देख लिया है।
इनको आप बार बार प्रयोग करिएगा और आपसे बनेंगे। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों बी, एक्सरसाइज बी है, जिसमें हमें करना है फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। सही शब्द को सही जगह लिखना है। तो यहाँ पे आप किताब में देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, मीन्स ब्लैंक्स मिलेंगे, ब्लैंक्स। तो इन ब्लैंक्स में राइट आंसर्स आपको भरने हैं। 2 ऑप्शन दिखाई देंगे और 2 ऑप्शन जैसे कि क्लोथ और क्लोथ्स पहले में दिखाई देगा और दूसरे में एल्डर और ओल्डर दिखाई देगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो पहले में है क्लोथ्स आएगा, जैसे आंसर देख ही पा रहे हैं, ये पूरे आंसर ही हैं दोस्तों। क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ, जो क्लोथ्स होते हैं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं, वो ना सिले हुए कपड़ों से बनते हैं, क्लॉथ से। क्लॉथ मीन्स जो बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ। दूसरा है माई एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर का अर्थ होता है बड़े भाई। जब खून का रिश्ता हो तो वहाँ एल्डर लगाते हैं, और खून का ना हो, मित्र वगैरह हो तो वहाँ ओल्डर लगाते हैं, और बड़े बताना हो तो लगा देते हैं। माई एल्डर ब्रदर ओबियसली इज़ ओल्डर देन आई एम। वैसे यहाँ आई एम होना चाहिए, मी हो गया है गलती से। तो यहाँ जो मेरे बड़े भाई जो हैं मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, ओल्डर देन मी। तो यहाँ पे पहले में आएगा एल्डर, देन दूसरे में ओल्डर है। अगला है माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड एंड इज़ चाइल्ड लाइक। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं ना, बूढ़े हैं और चाइल्ड लाइक हैं। तो 2 ऑप्शन में से चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में से पहले में आएगा चाइल्डिश, दूसरे में आएगा चाइल्ड लाइक। बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर। देखिए मेरे जो अंकल होते हैं ना, वो हमेशा चाइल्डिश मैनर में बिहेव करते हैं। चाइल्डिश मतलब होता है बचपना, और चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चे जैसा। बच्चे जैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बड़े में अगर कोई बचपना है, कुछ ही बोल देते हैं, तो बचपना कहलाता है, चाइल्डिश होता है। तो चाइल्डिश मैनर से। अगला है वी कैन अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण कर, मीन्स अडॉप्ट मीन्स होता है ढल जाना। वी कैन अडॉप्ट टू वेस्टर्न वेज। हम वेस्टर्न वेज में, पश्चिमी तरीक़ों में हम ढल जरूर सकते हैं। ऑफ लिविंग मीन जीने के तरीक़ों में ढल जरूर सकते हैं, बट नॉट अडॉप्ट दैम, लेकिन उनको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो अडॉप्ट का अर्थ होता है ग्रहण कर लेना, पूरा उसको आत्मसात कर लेना, अडॉप्ट कर लेना। और अडॉप्ट मीन्स ढलना, ठीक है। तो हम ढल जरूर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमें अपना कल्चर ही पसंद है। अब तीसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ द वर्ड लैंडस्लाइड इज़ मेड ऑफ 2 सेपरेट वर्ड्स। जो लैंडस्लाइड वर्ड है वो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैंड और स्लाइड। तो बना हुआ है लैंडस्लाइड। उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार बाकी शब्द भी हैं, जैसे फायर और वुड। तो फायर वुड, एक्समैन। तो इसी प्रकार हमें बाकी नीचे दिए हुए जो शब्द आप देख पा रहे हैं, उनको मिला के 2 शब्दों को मिला के एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे जो शब्द हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, ब्लैक है, फिर उसके बाद यहाँ ढूंढना पड़ेगा हमें ब्लैक, तो बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड है। फिर उसके बाद टूथ ब्रश है, न्यूज़पेपर है, टी पॉट मिला के टी पॉट हुआ, नोटबुक मिला के नोटबुक हुआ, रेन कोट मिला के रेन कोट हुआ, फार्म हाउस, तो फार्म हाउस अलग अलग शब्द थे, मिलाया तो फार्म हाउस हो गया। 4 हेड अलग अलग शब्द थे, 4 और हेड मिलाया तो 4 हेड हो गया। सूट केस अलग अलग थे, सूट केस हो गया। बार ग्राफ, तो बार और ग्राफ अलग अलग थे, तो बार ग्राफ हो गया। तो इन शब्दों को मिला के आप एक शब्द बना सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब दोस्तों आगे की एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन का अर्थ होता है समझ। हमने कितने लेसन को समझा हुआ है, इसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। नाउ लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आंसर आप देख ही पा रहे हैं, क्वेश्चन पहला है वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। कि फैक्ट्री से कुछ वर्कर्स गांव में, गोपेश्वर गांव में क्यों आए थे। तो इसका आंसर है द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री, कि जो कर्मचारी थे एक फैक्ट्री के, हैड कम टू द विलेज, गांव आए हुए थे, ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर के गांव आए हुए थे, टू कट द ऐश ट्रीज, ऐश के पेड़ों को काटने के लिए आए थे, एंड मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज़, और रेलवेज़ के लिए स्लीपर बनाने के लिए पेड़, ऐश का पेड़ काटने के लिए वो आए हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या है कि भाई जो वर्कर्स थे, गांव के वर्कर्स गोपेश्वर गांव में, फैक्ट्री के वर्कर गोपेश्वर गांव में ऐश ट्री को रेलवे के स्लीपर कोच बनाने के लिए आए हुए थे। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड। विलेजर्स ने, गांव के लोगों ने क्या डिसाइड किया। व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न, जब एक्समैन जो कुल्हाड़ी जो काटने वाले थे पेड़ों को, उन्होंने रिटर्न लौटने के लिए मना कर दिया कि नहीं लौटेंगे, तो गाँव वालों ने क्या किया। तो इसका आंसर है दोस्तों द विलेजर डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। द विलेजर्स डिसाइडेड, गाँव वालों ने डिसाइड किया दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स,
कि जो कुल्हाड़ियाँ हैं ना वो पेड़ों को छुएंगी भी नहीं, हम छूने भी नहीं देंगे। द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको। तो व्हाट डिड द एक्समैन डू, एक्समैन ने क्या किया, कुल्हाड़ी वालों ने क्या किया, व्हेन द विलेजर्स, जब गांव वालों ने पेड़ों को गले लगा लिया, एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगे चिपको चिपको। तो जो कुल्हाड़ी काटने वाले थे वो क्या, उन्होंने क्या मीन्स क्या किया, द एक्समैन वर फ्राइटेंड। तो जो लकड़ा मीन्स काटने वाले थे, लकड़ियाँ जो पेड़ काटने वाले लोग थे वो डर गए थे। दी एक्समैन वर फ्राइटेंड एंड रैन अवे, और भाग गए फिर वहाँ से वो। तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट आंसर है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू, गांव के लोगों ने क्या किया, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट, जब ठेकेदारों ने दूसरे जंगल को चुन लिया तो गांव के लोगों ने क्या किया फिर। इसका आंसर है दोस्तों, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट, जब ठेकेदारों ने दूसरे जंगल को चूज़ किया, उसको चुना, द विलेजर्स बिगेन, तो जो गांव वाले थे वो शुरू हो गए, टू मार्च इन अ प्रोसेसन, मार्च करने लगे, आगे बढ़ने लगे, इन अ प्रोसेसन। इन अ प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस में, मतलब बारात में, जुलूस में, तो जुलूस बना के आगे बढ़ने लगे, टू सेव द फॉरेस्ट, जंगल को बचाने के लिए वो बारात, वो झुंड बना के आगे चलने लगे। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर था दोस्तों। नाउ नेक्स्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज मंडल। तो इनका क्या काम है, दासोली ग्राम स्वराज मंडल का क्या काम होता है। तो इसका आंसर है, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रीजनरेट करता है द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को वो रीजनरेट करता है, मतलब उन्हें पुनः स्थापित करता है जो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर बी, इसमें लिखा हुआ है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट हैं, निम्न जो कथन हैं वो सही हैं कि गलत हैं। तो इसके आंसर्स भी देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं, किताब में आप देख ही पा रहे हैं, ये किताब नंबर इस किताब का पेज नंबर 28 में है। और पहला है, ट्रीज़ वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, कि जो पेड़ थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बचाए जा रहे थे। क्या सही है कि गलत हैं? नहीं, ये तो गलत हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे पेड़ों को काट रहे थे, बचा नहीं रहे थे। तो पहला इसमें फॉल्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आंसर लिखे हुए हैं नीचे, ये दो पहले फॉल्स हैं, बाकी ट्रू हैं, तीनों ट्रू हैं। इसमें लिखा हुआ है, वैसे आप समझ जाएंगे क्योंकि स्टोरी हमने पढ़ी तो हम सब समझ जाएंगे। अब इसमें अगला है दोस्तों, in 1953 a group of people from a factory arrived at the village of गोपेश्वर, कि 1953 में a group of people, लोगों का एक ग्रुप फैक्ट्री से जो था वो आया था विलेज गोपेश्वर में आया था। तो क्या 1953 में आया था? नहीं, 1973 में आए थे, ना कि 1953 में। तो ये फॉल्स है। अब तीसरा है दोस्तों, चिपको और हग द ट्रीज वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव द ट्रीज़, पेड़ों को बचाने का एक नॉन वायलेंट अहिंसावादी मूवमेंट था। क्या ये सही है? हाँ सही था, अहिंसावादी था। दासोली ग्राम स्वराज मंडल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ये एक ऐसा मंडल है जो समाप्त हुए पेड़ों को, नष्ट हुए पेड़ों की जगह फिर से जंगल को बसाता है। क्या ये सही बात है? हाँ ट्रू है। चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूबल, जो चिपको मूवमेंट था बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही कीमती साबित हुआ इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के संरक्षण के लिए बहुत ही कीमती साबित हुआ। क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है। तो ऊपर के दो गलत हैं और नीचे के तीनों सही हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों। अगली एक्सरसाइज में हमें लिखा हुआ है, लेट्स लर्न है ये, और रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इन निम्न वाक्यों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसमें भरना है हमें। जैसे किताब में आप देख पा रहे हैं 29 नंबर पेज है, इसमें प्रोनाउंस भरने हैं दोस्तों। प्रोनाउन, और कौन से प्रोनाउन? जो रिश्ता बताते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं। रिश्ता बताने वाली जैसे माई, योर, हिज, हर, ये रिश्ता बताएंगे। शी, ही, ये सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये देखिए रिश्ता बताने वाला शब्द है। हर, उसका, यहाँ रिश्ता बता रहा है उसका, जबकि ये रिश्ता नहीं बता रहा है, ये सब्जेक्ट में आता है, शुरू में आता है। सब्जेक्ट मीन्स शुरू में आना। तो हमें अब प्रोनाउंस पे काम करना है। देखिए जब भी स्त्री होगी तो स्त्री के लिए हम शी लगाते हैं और सी का रिश्ता बताते हैं हर से, ये ध्यान रखिएगा। पुरुष होगा तो ही लगाते हैं और ही का रिश्ता बताते हैं हिज से, HIS, हिज। एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे लगाएंगे और दे का रिश्ता देम से बताते हैं।
तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। शी का हर, ही का हिज, दे का देम होता है। तो अब देखते हैं सेंटेंस पढ़ के इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर भी भर के हम बता रहे हैं। लीना वॉज ऑन हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स हाउस। अब लीना है तो लीना तो लड़की है, तो लड़की का होता है शी, और शी का रिश्ता बताने वाला शब्द होता है, प्रोनाउन होता है हर। तो यहाँ हर ये राइट आंसर है। लीना वॉज ऑन हर एनुअल विजिट, लीना अपने एनुअल विजिट, वार्षिक विजिट में थी, वार्षिक यात्रा पे थी। टू हर अंकल्स हाउस, अपने अंकल के यहाँ पे गई थी वो। शी, तो यहाँ पे शी आएगा, जो ब्लैंक है यहाँ शी है। शी एन्जॉयड, शी ऑलवेज एन्जॉयड इट, और उसको बहुत हमेशा अच्छा लगता था। बिकॉज शी वॉज अलाउड, क्योंकि उसको अलाउ किया जाता था टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे, अपना पूरा दिन बिताने के लिए डाउन एट द मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव के नीचे। मैंगो ग्रोव मतलब उपवन, गाँव मीन्स बागीचा, आम के पेड़ का बागीचा जो था उसके नीचे बैठकर उसको समय बिताने का पूरा समय दिया जाता था, इसलिए उसको वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, है ना। रीनास अंकल वॉज अ फ्रेंड, रीना के अंकल एक मित्र थे। ऑफ द मैन, एक आदमी के, रीना के अंकल एक आदमी के मित्र थे। हु ओन्ड, जो मालिक था। द ग्रोव, उस ग्रोव का, उस उपवन का, जो आम के पेड़ का बागीचा है उसका मालिक था। ही ऑलवेज गेव मैंगोज एट अ स्पेशल रेट, वो बहुत ही स्पेशल रेट पे मैंगोज दिया करता था। ही मतलब पुरुष, तो यहाँ ही आएगा। तो ही ऑलवेज गेव, एक्चुअली वो हमेशा दिया करता था मैंगोज एट अ स्पेशल रेट, एक स्पेशल रेट पे। दिस ईयर हर आंट, इस वर्ष उनकी जो आंट थी, हर आंट, यहाँ पे हर है दोस्तों, हर आंट ज्वाइंड हर, इस साल उनकी आंट भी ज्वाइन हो गई उनके साथ, मतलब वो भी साथ में आई थी। ज्वाइंड हर एंड टुगेदर, और दोनों साथ में। दे मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग आ गए। अब वो लीना भी आ गई और आंटी भी आ गई, दो लोग होंगे तो दे लगेगा। दे सेट ऑफ, वो प्रस्थान किए, सेट ऑफ का अर्थ होता है प्रस्थान करना। तो वो निकले अक्रॉस द फील्ड्स टू द ग्रोव, मतलब ग्रोव के लिए फील्ड से होते हुए गए, क्योंकि पहले के समय जो गार्डन होते थे वो खेतों से होकर जाया करते थे। तो उस ग्रेव में गए फील्ड्स के होते हुए, फील्ड से होते हुए निकले वहाँ पे। द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ की ब्रांचेस थीं, शाखाएँ थीं, वर कवर्ड विथ फ्रूट्स, फलों से कवर हो गई थी, भर गई थी, इतने फल थे कि जो शाखाएँ हैं पूरी भरी हुई थी। एंड शी बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है झुकना, वो झुक गई थी। फल जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो डालें नीचे आ जाती हैं। बोर्ड डाउन विद द वेट, उस वेट से नीचे आ गई थी। दैट दे ऑलमोस्ट टच्ड इट, कि लगभग वो जो शाखाएँ थीं टच द ग्राउंड, वो ग्राउंड टच कर रही थी, इतना ज़्यादा फल थे, फलों से वो लद गई थी। आपने देखा होगा गाँव में बहुत पेड़ होते हैं और मतलब इतना ज़्यादा उसमें फ्रूट्स आते हैं कि ज़मीन तक वो छू जाता है, शहरों में देखने नहीं मिलता है। दे स्पेंट आवर्स पिकिंग द फ्रूट, वो घंटों बिताते थे। पिकिंग, पिक मीन्स उठाना, द फ्रूट, फलों को उठाने में वो घंटों बिता देते थे। ईटिंग मोस्ट ऑफ दैम, और उनमें से ज़्यादातर खाते रहते थे। एंड स्लीपिंग इन द शेड, और उस छाँव में सोते भी थे वो। तो बागीचे में, आम के बागीचे में सोना बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो वो समय बिताते थे। तो आई होप ये आंसर भी दिए हुए थे, आपने आंसर भी देख लिए होंगे। अब इसमें दिया हुआ दोस्तों, यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, वर्ड्स को यूज़ करिए गिवन इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। देखिए इसमें किताब में आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ बताया गया है। बी एक्सरसाइज जो बी है उसमें लिखा हुआ है द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसको यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए। विच वॉज कम्प्लीटेड बिफोर, जो पहले ही हो चुका था, जो पहले कोई काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट, किसी दूसरे एक्शन के बाद, मतलब कोई एक काम किया था उसके पहले वो काम हो चुका था या बाद में हुआ था। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्न वाक्यों को पढ़िए एंड केयरफुली एंड टू अंडरस्टैंड दिस, उसको समझने के लिए निम्न वाक्यों को पढ़िए। तो इसमें पहला दिया हुआ है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन तो छूट गई थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, इसके पहले मैं जब मैं पहुंचा इसके पहले तो ट्रेन चली गई थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। नेक्स्ट है दोस्तों, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। बिफोर यू केम, जब तुम आए ना तुम्हारे पहले मैंने काम कर लिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था। तो काम ख़त्म हो गया था, जब कोई काम हो चुका है होता है तो वहाँ पे हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। बिफोर द बेल रैंग, इसके पहले ही घंटी बजती, जब घंटी बजी तो उसके पहले मैंने काम ख़त्म कर लिया था।
तो ये किताब में दिया हुआ है। अब इसका नीचे एक्सरसाइज दी हुई है जहाँ हमें भरना है। तो एक्सरसाइज किताब में आप देख पा रहे होंगे, हैरी, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, बिफोर द डॉक्टर केम। तो हमें जो क्रियाएं दी हुई हैं किताब में आप देख रहे होंगे, बाजू में क्रियाएं दी हुई, रन, स्टॉप, डाई, रीच, लैंड। इनको हमें पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, पास्ट परफेक्ट लगा के हमें क्रियाओं को थर्ड फॉर्म में रखना है। क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में आती हैं हैड के बाद। तो पहला है, हैरी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर आया इसके पहले हैरी ख़त्म हो चुका था। द रेन हैड स्टॉप्ड, रेन तो रुक गई थी। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर यू अराइव्ड, जब तुम आए तो इसके पहले रेन रुक गई थी। आई हैड रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका था। बिफोर द बेल रैंग, इसके पहले 1 घंटी बजी, मैं स्कूल पहुंच चुका था। देयर वॉज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड, जब प्लेन देयर वॉज अ स्टॉर्म, एक तूफ़ान था, तूफ़ान आया था। आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड, जब प्लेन उतर चुका था तो उसके बाद एक तूफ़ान आया था। द थीफ हैड रन अवे, जो चोर था ना, हैड रन अवे, भाग गया था। तो हैड रन, रन थर्ड फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म भी है इसका, ऐसे रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आता है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब हम देखते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज, और अगली एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। और इसमें दिया हुआ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। और इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि किताब में आप देख पा रहे हैं, एक छोटी सी पिक्चर हमने स्क्रीन पे दिखाई हुई है। किताब में एक पिक्चर है और इस पिक्चर में कुछ लोग हैं, ये गार्डन की पिक्चर है और कुछ लोग घूमने जाते हैं। और इसमें दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, इमेजिन यू वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इमेजिन करो कि आप एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। योर फ्रेंड्स वांटेड टू नो अबाउट योर विज़िट, और आपके दोस्त जो हैं आपके विज़िट के बारे में जानना चाह रहे थे। दी आंसर्स यू गेव आर गिवन बिलो, और जो आंसर्स आपने दिए हैं वो नीचे दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं। फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर्स, तो आंसर से संबंधित क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, प्रश्न आपको बनाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन की जगह खाली है और आंसर्स दिए गए हैं नीचे। तो जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये आंसर्स के साथ हम आपको बता रहे हैं। वैसे एक क्वेश्चन पहले एक हम आंसर पढ़ लेते हैं जिसका क्वेश्चन हमें बताना है। और आंसर है, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा कुछ कि आप कहाँ गए थे, तब इसका आंसर ऐसा आया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन हमें बनाना है। जैसे कि आंसर अब आप देख पा रहे हैं, हमने आंसर दिए हुए हैं स्क्रीन पे। तो इसका आंसर होगा, वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह कहाँ गए थे। तो इसका आंसर है, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो आंसर एक्चुअली क्वेश्चन ही इसका आंसर है। अगला इसका आंसर है जो क्वेश्चन है, और आंसर है, माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी। तो मेरे मम्मी और मेरी बहन भी मेरे साथ गई थी। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका क्वेश्चन है जो आंसर है इसका, हु वेंट विथ यू, आपके साथ कौन गया था। तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। अब आगे का है दोस्तों, व्हाट डू यू सी देयर। तो ये इसका आंसर है एक्चुअली, व्हाट डिड यू सी देयर। तो इसका आंसर पहले से दिया हुआ है, वी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हमने बहुत सारे लोग देखे। अ लार्ज नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारे। वी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन देयर, हमने वहाँ बहुत सारे लोगों को और बच्चों को देखा। अगला है इसका जो आंसर, वो है, समवर वॉकिंग अबाउट एंड समवर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, समवन डूइंग एक्सरसाइज, चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड सम ऑफ देम वर रोमिंग अराउंड। तो इसका जो आंसर है व्हाट वर दे डूइंग देयर, वो वहाँ क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर दिया गया है, क्वेश्चन हमें बनाना था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड यू कम बैक, आप कब वापस आए, व्हेन डिड यू कम बैक। तो इसका आंसर पहले से दिया है, वी केम बैक एट 9 o'clock, आप जितने बजे आए हैं उतने बजे आप टाइम डाल सकते हैं। यहाँ दिया हुआ वी केम बैक एट 9 o'clock। अगला है दोस्तों, येस वी इंजॉयड एंड रिटर्न होम फुल ऑफ एनर्जी। तो इसका जो क्वेश्चन बन सकता है, डिड यू एंजॉय, क्या आपने वहाँ एंजॉय किया, ये इसका आंसर बन सकता है, डिड यू एंजॉय। तो इसका जो आंसर ही इसका प्रश्न था, येस वी इंजॉयड एंड रिटर्न होम फुल ऑफ एनर्जी। तो फुल ऑफ एनर्जी हम लोग आए घर वापस और खूब एंजॉय किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, किताब में आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक छोटा सा राइटअप दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है और लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग नोटिस विच द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नोटिस बोर्ड एक लगा हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और नीचे कुछ उससे हटके प्रश्न दिए हुए हैं उसी से संबंधित। तो हमें आंसर्स उनमें से देना है, नोटिस पढ़ के हमें आंसर देना है। तो नोटिस पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वल्लभ भाई स्कूल भोपाल, नोटिस
ट्री प्लांटेशन सेरेमनी। तो ये जो नोटिस है किससे संबंधित है? ट्री प्लांटेशन सेरेमनी से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी विल बी हेल्ड, एक ट्री प्लांटेशन सेरेमनी आयोजित होगी। विल बी हेल्ड का मतलब होता है आयोजित होना। इन द स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल प्रांगण में आयोजित होगी। ऑन 15 अक्टूबर 2006, 2006 15 अक्टूबर 2006 को एक आयोजित होगी ट्री प्लांटेशन सेरेमनी। स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी, छात्र इन्वाइटेड हैं इस सेरेमनी में भाग लेने के लिए। विथ होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। होल हार्टेड एक बहुत ही अच्छा शब्द है। होल हार्टेड का अर्थ होता है पूरे मन से, तो होल हार्टेड कोऑपरेशन सहयोग के लिए और उसे एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिए। अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास के द्वारा कम से कम 5 पेड़ों का कंट्रीब्यूशन आवश्यक है। वी इंटेंड टू गिव अ ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट टू द स्कूल, और हमारा उद्देश्य है, हमारा ऐसा लक्ष्य है कि हम अपने स्कूल को हरा भरा एनवायरनमेंट दे सकें। और ये लिखा गया है अनुराग के द्वारा, कल्चरल सेक्रेटरी के द्वारा लिखा हुआ है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अनुराग हैज़ पुट अप ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड। तो उसने क्या लिखा था? नोटिस लिखा था। नोटिस आंसर नीचे दिया हुआ है, जैसे कि आप आंसर भी देख पा रहे हैं। तो इस ब्लैंक में आपको नोटिस लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है अनुराग इज़ द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल। तो वो कल्चरल सेक्रेटरी है वल्लभ भाई स्कूल का, तो ये आंसर दिया हुआ है। अब नीचे कुछ पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे, वो क्वेश्चंस हैं विच सेरेमनी वॉज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल। तो कौन सी सेरेमनी वल्लभ भाई स्कूल में हो रही थी? ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वॉज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल। तो ट्री प्लांटेशन सेरेमनी स्कूल में आयोजित हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, और अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट्स आर टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। कितने प्लांट्स सभी क्लासेस के द्वारा कंट्रीब्यूट होने हैं? तो लिखा हुआ था उसमें अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स, कम से कम 5 प्लांट्स जो हैं शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के द्वारा कम से कम 5 प्लांट्स कंट्रीब्यूट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द स्टूडेंट। नेम और डेजिग्नेशन पद लिखना है छात्र का। हु हैज़ रिटन द नोटिस, जिसने नोटिस लिखा था। तो भाई निश्चित है अनुराग हैज़ रिटन द नोटिस, कि अनुराग ने लिखा हुआ है नोटिस। अनुराग हैज़ रिटन द नोटिस, ही इज़ द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, और वो स्कूल का कल्चरल सेक्रेटरी है, सचिव है, कार्यक्रम का सचिव है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द नोटिस हैज़ द मीनिंग कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है कंप्लीट और एंथुजियास्टिक? तो यस, हमने बताया था द वर्ड होल हार्टेड, इसका अर्थ होता है पूरा और उत्साह से भरा हुआ। होल हार्टेड, पूरे मन से इसका अर्थ होता है। बहुत सुंदर शब्द है, होल हार्टेडली आई वेलकम यू, पूरे मन से मैं आपका स्वागत करता हूँ। द वर्ड होल हार्टेड मीन्स कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक। अब दोस्तों अगली एक्सरसाइज है, और अगली एक्सरसाइज है लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। तो अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले कुछ बताया गया है। किताब में आप देख पा रहे हैं, किताब में दिया हुआ है क्या लिखना है वो बताया गया है। तो किताब में दिया हुआ है इमेजिन यू आर अनु या अनुराग, आप दोनों में से एक हैं, या तो अनु है या अनुराग हैं। यू लिव एट 403, आप 403 DK रेनबो चूना भट्टी भोपाल में रहते हैं, ये एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं। वन डे यू सॉ सम पीपल, एक दिन आपने कुछ लोगों को देखा, कटिंग अ ग्रीन फ्लरिशिंग ट्री नियर योर हाउस, अपने घर के आसपास एक हरे भरे पेड़ को काटते कुछ लोगों को देखा। इट अपीयर्ड दैट दे हैड सम कॉमर्शियल पर्पस बिहाइंड इट, और ऐसा लगा, अपीयर्ड मीन्स लगा, प्रतीत होना, ऐसा लगा कि पेड़ काटने के पीछे उनका कोई कॉमर्शियल पर्पस है, कोई कारण है, कॉमर्शियल कारण है। यू वर सैड टू सी दिस, और ये देखकर आप बहुत दुखी हुए। यू वर सैड टू सी दिस। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ काटने के कंप्लेन के खिलाफ, मीन्स पेड़ काटने के खिलाफ आपको एक कंप्लेन वहाँ पे लिखनी है उसको। विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस गिवन इन द बॉक्स, जो गाइडलाइंस दी हुई है उसकी सहायता से आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक मकान बना हुआ घर है, उसके सामने कुछ हरे भरे पेड़ हैं, कोई व्यक्ति काट रहा है। तो उसमें आपको गाइडलाइंस दी हुई है नीचे कि भाई ट्रीज़ आर वैल्यूएबल टू ऑल, ब्रिंग रेन, कीप द एयर क्लीन, फ्रूट्स ब्यूटी, try to environment, disturb the ecology, concerned authorities to take immediate steps, strict actions, ये सब दिया हुआ है। तो इससे संबंधित इसको जोड़ करके आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है।
तो ये नीचे आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आंसर है, और कैसे लिखना है, सबसे ऊपर तो आप एड्रेस लिखेंगे जहाँ आप मीन्स जहाँ आप रहते हैं एक्चुअली, तो उसका एड्रेस लिखा हुआ है आपने 403 डी के रेनबो चूना भट्टी भोपाल 15 अक्टूबर 2000, जो भी है आप डेट डाल सकते हैं। और किसको लिखा है, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इस एडिटर को आपने लिखा हुआ है भोपाल में, और आपने डेट भी लिखी, कब लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं, डेट डालना है और इसके बाद जो आप कहना चाह रहे हैं वो कह दें। बस अपना एड्रेस प्लस जहाँ भेज रहे हैं उनका एड्रेस, और नीचे सर डाल के पूरा लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, टू द कटिंग ऑफ ट्रीज प्रिवेलिंग इन अवर एरिया, हमारे क्षेत्र में हुए हैं जो पेड़, उनकी तरफ मैं, उनकी कटिंग की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। एज, जैसा कि, एज वी ऑल नो दैट ट्रीज़ आर वैल्यूबल टू अस, जैसा कि हम सब जानते हैं पेड़ हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ट्रीज़ हेल्प टू ब्रिंग रेन, पेड़ जो है सहायता करते हैं रेन लाने में। कीप द एयर क्लीन, और वातावरण को साफ़ रखते हैं, हवा को साफ़ रखते हैं। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम दैम, हमें उनसे फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं। ट्रीज़ हेल्प टू ब्यूटीफाई आवर सराउंडिंग्स, और पेड़ जो हैं सहायता करते हैं ब्यूटीफाई करने में। ब्यूटीफाई, ब्यूटी जो नाउन है उसका वर्ब है ब्यूटीफाई, तो पेड़ हेल्प करते हैं हमारे आसपास को, हमारे आसपास के एरिया को सुंदर बनाने में। हैंस, इस प्रकार कटिंग ऑफ ट्रीज शैल बी अ थ्रस्ट टू द इन्वायरमेंट, तो पेड़ काटना हानिकारक हो सकता है, थ्रस्ट हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इफ़ द ट्रीज़ आर कट देन इकोलॉजी विल बी डिस्टर्ब, अगर पेड़ काटे जाएंगे तो इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी। ओके, द फ्लड शैल अकर, बाढ़ आ सकती है, अकर मीन्स आना, तो बाढ़ आ सकती है। एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स आफ्टर रेन्स, और फसलों को ख़राब कर सकती है बारिश के बाद, तो डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स आफ्टर रेन्स। सो द कंसर्न अथॉरिटीज़, तो जो संबंधित अधिकारी हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ संबंधित अधिकारी, शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स, तो उनको तुरंत कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप द कटिंग, पेड़ को काटने का। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैम, और कड़े से कड़े एक्शंस उनके खिलाफ लिए जाने चाहिए। तो छोटा सा एक एप्लीकेशन थी जो आपने लिख दिया है। अब आखिरी एक्सरसाइज है इस लेसन की, और आखिरी एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, लेट्स डू इट, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। इसमें दिया हुआ है कि क्या करना है हमें, इसमें दिया हुआ है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एटलीस्ट 5 ट्रीज़, 5 पेड़ों की पिक्चर बनानी है। ड्रॉ पिक्चर बनानी है ऑफ एटलीस्ट 5 ट्रीज़, एंड राइट 2 यूजेस ऑफ ईच इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में जहाँ आप लिखते हैं उसमें आपको उनके 2 यूज़ लिखने हैं ड्राइंग शीट एक्चुअली, और ड्राइंग शीट में आपको ड्राइंग शीट में 5 पेड़ बनाने हैं और उनके यूजेस लिखने हैं। तो पेड़ देखिए आप ही को बनाने हैं, वो आप बना लीजिएगा। और जैसे लिया हुआ मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, बनाना ट्री है, पीपल ट्री है, गुआवा ट्री है, इनको आप बना लीजिएगा। इनके फ़ायदे दिए हुए हैं, तो वो आप बस फ़ायदे कहीं भी आसपास लिख सकते हैं। तो मैंगो ट्री से हमें क्या मिलता है, तो देखिए मैंगो ट्री से तो हमें मैंगोज़ मिलते हैं और शेड मिलता है। मिलता तो बहुत कुछ है, देखिए लकड़ियाँ मिलती हैं, उनसे पत्तियाँ मिलती हैं, और बहुत सारे जानवरों को उससे छाया मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, वो सब आप जानते हैं। ऑक्सीजन मिलती है, और बहुत अच्छी ऑक्सीजन हमें मैंगो ट्री से मिलती है, प्योर शुद्ध, तो वो सब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ 2 चीज़ दी हुई हैं, आप लिख सकते हैं। फ्रूट्स हैं, शेड हैं, हमें पेड़ों से मिलती है। नीम ट्री से क्या मिलती है, मेडिसिन मिलता है, शेड मिलता है। और बनाना ट्री से क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। और वर्शिप के लिए का यूज़फुल होता है, भाई केला तो पूजा के लिए बहुत अच्छा होता है। और पीपल ट्री से क्या मिलता है, शेड मिलता है, वर्शिप के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग पूजा करते हैं, एक्चुअली मिलता ऑक्सीजन है। तो उनको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी बात फैलाई कि उनकी पूजा करना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए, तो इस नाम से लोग नहीं काटते हैं। समझदार लोग चीज़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए कई बार अंधविश्वास के नाम पे पेड़ों को बचा लिया जाता है। तो इससे हमें, आप चाहे तो ऑक्सीजन भी लिखते हैं, ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो पूजा के लिए अच्छा होता है। गुआवा ट्री, तो बीही के पेड़ से क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है, शेड मिलता है। तो ज़्यादातर पेड़ों से तो सेम चीज़ मिलती है, फल अलग अलग रहते हैं, ऑक्सीजन सभी से मिलता है। पीपल ट्री से बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध 100% ऑक्सीजन मिलता है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप ये पार्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा इस पार्ट को समझ करके, पढ़ करके। और दोस्तों जब कमेंट करके आप बताएंगे तो इससे हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और नीडी जो हैं, जो आवश्यक जिनको है इस वीडियो की, उनको शेयर भी करिएगा। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।